तो माँ बनने के बाद मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब अलग लेवल की खुशी होती है माँ बनने के बाद। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो आज मेरे घर आ रही है, जैसे कि आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा, मेरी सिस्टर इन लॉ तन्नू। तो जैसा कि मैंने कभी किसी व्लॉग में मेंशन किया है कि मेरी 3 सिस्टर इन लॉज हैं, 2 मैरिड है, 1 अनमैरिड है। तो सेकंड नंबर वाली जो है तन्नू, उसकी मैरिज हुई है जी दिल्ली में। तो अभी हाल ही में लास्ट ईयर उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेजर सर्जरी हार्ट की, क्योंकि 2 वॉल्व उसके ख़राब थे। तो उस दौरान जो मेरे जेठ हैं वो गए हुए थे दिल्ली, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो नहीं जा पाए, क्योंकि उस टाइम मेरा प्रेगनेंसी फेज चल रहा था, तो उस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो उम्मीद करती हूँ कि जब थोड़ी मेरी बेबी बड़ी हो जाएगी तब हम लोग वहाँ जाएंगे ज़रूर। तो अभी कुछ दिन पहले सोचते कि कुछ दिन बाद मेरी जो ननद है वो आई है जी बुरज अपनी बेबी के साथ, आयरा के साथ। तो आयरा के साथ मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसको मेंशन कर दूँगी, तो जाके ज़रूर चेक कर लेना। तो भगवान की दया से उसकी सर्जरी भी ठीक रही और अभी उसकी तबीयत काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। तो प्रॉपरली वो अपनी डाइट भी फॉलो कर रही है जैसा डॉक्टर ने बताया। इसकी मुझे बहुत खुशी है और दुख भी है। तो दुख का रीज़न ये है कि जब मेरे घर पे सोहिता हुआ था, भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे मायके से आई हुई थी सोहिता लेके, तो उसके सेकेंड डे ही मेरे चाचू की डेथ हो गई। तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू चाचू। तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि वो जहाँ भी हो खुश रहे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे कि वो इस दुख से सरवाइव कर सके। तो दुख मुझे इस चीज़ का भी है कि मैं वहाँ नहीं जा पाई जब चाचू की डेथ हुई, क्योंकि जैसे आपको पता भी मेरा बेबी भी बहुत छोटा है, तो मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। इस चीज़ का भी मुझे दुख है। तो थोड़ी देर में तन्नू भी आएगी और उसके साथ मेरी 2 बुआएँ हैं, मेरे हस्बैंड की बुआ, वो भी आएंगे बतरोड़ा बोलने। बोलते हैं जब आपके खास किसी रिलेटिव की या फैमिली में डेथ होती है तो बतरोड़ा बोलने आते हैं। वो भी थोड़ी देर में आएंगे। तो शायद थोड़े ही टाइम में मैं अपने मायके भी जाऊंगी अपने बेबी को लेके। तो चाचू के घर भी जाऊंगी चाची से मिलने, क्योंकि बहुत दुख होता है जब आप अपने साथी को खो देते हो। तो कितना दुख होता है, वो एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पर चलो, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी भूल जाएं। पर भूल तो नहीं सकते, क्योंकि कोई इंसान किसी की जगह नहीं ले सकता है। भूलने में टाइम तो लगेगा, पर यही दुआ करती हूँ कि वो सर्वाइव कर जाए। टाइम 9 बजने वाले हैं, तो मैंने फ़ोन किया था तन्नू को, तो वो लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में लंच के लिए भी, और मैं भी शायद वो शाम को यहीं रहेंगे। तो मैं फटाफट से सबसे पहले अपने बेबी को नहाऊंगी, बेबी को रेडी करूंगी। आफ्टर दैट जब बच्चा सो जाता है तभी माँ को टाइम लग पाता है कुछ करने का, तो मैं उसको सुला के उसको फीड करवा के फिर जो भी है लंच की वो प्रिपरेशन सब करूँगी। तो फिर अगर वो जल्दी आ गए, मुझे वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का टाइम मिला, तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊंगी। अदरवाइज़ बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बनाती रहूँ, कुछ शूट करती रहूँ। तब तक आप बने रहिए मेरे व्लॉग में। A few moments later. तो जी, माय डियर, माय क्यूटी पाई, माय डॉटर वान्या हो चुकी है जी रेडी। मैंने उसको रेडी कर दिया है। तो इसके बाद आयरा तन्नू अलग कमरे में जाएगी और इनकी मुलाकात हुई पहली बार आयरा और वानू की। तो देखिए इनकी पहली मुलाकात कैसी रहती है। कैसे बोलती है? हेलो हेलो, प्यार से पकड़ना बेटा, ये पकड़ना कैसे का। दोनों बहनें प्यार से खेलती है, दोनों बहनें। प्यार से प्यार, छोटा बेबी है नहीं, इसे प्यार से करते हैं हम, है ना? One eternity later. तो शाम का वक्त हो चला था। सारे दिन भर तेज़ धूप खाने के बाद अब मैं और तन्नू लेके चले अपने बच्चों को इवनिंग वॉक पे। 2 बार तो दांत तोड़ने से भी बचाया इसने अपने, पर सुनता नहीं।
बस चाची आपको स्टंट दिखाता हूँ। बस 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 ओए। खतरनाक शिबू। हम लोग गाइस कैसे हैं आप सब? हम जा रहे हैं जंगल के हवा खाने। हेलो गाइस, मैंने भी बनाना शुरू कर दिया। और शिबू यहाँ पे अपना स्टंट दिखाता हुआ, अगर गलती से ये गिर जाए और इसके दांत टूट के बाहर आ जाए तो गाइस प्लीज हंसना मत। देखो इसके दांत अच्छे से देख लो, गिरने से पहले गिर लेना। बाद में शायद एक भी दांत दिखे। ये देखो जी शिबू का स्टंट। ये अब क्या हो गया? नीचे कहाँ जा रहा है? रॉन्ग डायरेक्शन। तेरे को सड़क नहीं दिख रही? सीधा जा। तो यहाँ पे वानू भी कुछ कहना चाह रही है, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे। यहाँ आयरू भी कुछ बोलना चाह रहा है। बोलो हेलो गाइस। बोलो हेलो गाइस। बोलो हेलो। बोलो हेलो हेलो। चलो हैंग हो गई है। शाम का जो मौसम है भाई उसका तो क्या ही कहना। इस वक्त इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो भयानक गर्मी थी, भयानक जिसको कहते हैं सफोकेशन। और एक बाबू ने इतनी जोर से पकड़ा है कि भी सेल्फ स्टिक छोड़ दो मेरे लिए। क्या वो आयरा, कुछ कहना चाहते हो आप? मेरा फोन लेके, मेरी सेल्फी स्टिक लेके बोलती है हेलो एवरीवन। बोलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। बोलो आयरा, बोलो हेलो एवरीवन। चलो चलो बोलो चलो 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 चलो। हैंड दे हैंड दो दे दो। मामी को, हैंड दे दो। जब प्रेगनेंसी में हालत ख़राब होती थी ना, सफोकेशन अंदर, ऐसी गर्मी होती थी, मैं तो यहाँ आती थी ऊपर जंगल जाना, उनको ले जाती थी साथ की। चलो खाना खाने के बाद तो ना हालत ख़राब हो जाती थी, तो ऐसे पकड़ा है कस के कि मेरी सेल्फी स्टिक है ये, उड़ान भरने वाली है। तो मैं पूछना चाहूँगी तन्नू से, अपने मायके आके पूरे 1 साल बाद कैसा आपको फील हो रहा है? एकदम मज़ेदार। ठीक फील कर रहे हैं? सबसे मज़ेदार इसलिए क्योंकि आयरा को नहीं संभालना पड़ता। अभी बड़ी हो गई है ना, तो अभी लड़कियां वैसे भी बहुत शरीफ होती है। अब लड़के, इस बात को ये मत ले लेना कि लड़के शरीफ नहीं होते, पर लड़कियां कंपैरिजन लड़कों के थोड़ा संभालना इजी होती है। यहाँ पे लोग भी ज़्यादा है, इसलिए आगे अकेले पड़ जाती है पल्ले। तब थोड़ा एक अकेले आदमी के लिए संभालना मुश्किल होता है अभी बच्चे को। हेड्स ऑफ है भाई लेडीज़ को, जो पहले के टाइम में जब सासू माँ की बातें सुनती हूँ मैं कि हम खेत में भी काम करना, घर में भी काम करना, प्लस साथ में बच्चे भी संभालने, बहुत टफ टास्क होता था। तो हम लोगों के अब देखो बाहर का उतना काम होता नहीं, सिर्फ घर का ही है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ बहुत टफ होता है। बच्चे को भी देखो, बच्चे के खाने की टाइमिंग, हर चीज़, घर के काम भी करो। आज के बच्चे और पहले के बच्चों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, पहले थोड़े शांत होते थे, अब तो बड़ा मुश्किल है इनके साथ। नहीं भाई हमारे बच्चे तो बहुत शांत है ना, वानू भी शांत है, देखो चुपचाप देख रही है। ये शाम को जब भी हम वॉक में जाते तो वानू बहुत एंजॉय करती है। तो आयरा के साथ भी यही मज़े हैं, ये भी घूमने की बहुत शौकीन है, शकीनू है। आपको घूमना अच्छा लगता है आयरू? फ्लैंकिश कर दो यहाँ सबको। Thank you. ओह थैंक यू। देखो जी पीछे घना जंगल दिख रहा होगा आपको, बहुत मज़ा आता है ऐसे में। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो बस आदमी ऐसा चाहता है कोई ठंडी सी जगह हो, और हमारे पास वो चीज़ है। दिन को तो मर जाते हैं गर्मी से, पर सुबह शाम की जो ठंड है भाई मस्त मस्त फील आउचू। बच्चा होने के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आप? कुछ कहना? अपने आप को। हाँ, पहले वाली लाइफ में तो जब सिंगल होते थे तो बड़े मज़े थे, अपने लिए टाइम निकाल सकते थे जैसे जैसे, चाहे स्किन केयर करना है, कहीं घूमना है, कोई फ़न करना है। जब तो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद तो भूल जाओ आप लाइफ। अपने लिए टाइम निकालना ही एक टफ टास्क है। तो मैं आपको यहाँ से बैक का व्यू दिखा देती हूँ, जो ढलती हुई शाम में बहुत अच्छा व्यू है भाई। यहाँ से खूबसूरत ये जो ऊपर को है कौंडू देवता का स्थान, अरे जी ये देखो छाया ऊपर तक चली गई है।
ये धूप ऊपर छिपती हुई। और ये देखिए आयरा जी उठाती है। आयरा क्या है ये, आप लोगों को बताना चाहोगे कुछ? आयरू क्या है ये आपके हैंडो में? इसको बोलते कांटा। हाँ जी कांटा, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे गिफ्टर जी, कॉली गिफ्टर जी। अरे बाप रे, ये देखिए, तो इस बार सेब के तो हालात ख़राब है। देखो सेब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा गलती से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए ये दाने, गिने चुने दाने हैं यहाँ पे भाई। इस बार सेब के तो बुरे हाल हैं। सेव्यू का शॉट लेते हुए तनु। तो हम घूम के वापस आ चुके हैं जी, वो ऊपर जंगल से। और यहाँ पे तनु साइकिल सीखती हुई। पिछले 1-2 हफ्ते से मैं इससे चौक मंगा रही हूँ कि मेरे लिए स्कूल से चौक लाना, पर बाबूजी भूल जाते हैं। पता नहीं इनको भूलने की बीमारी कैसे है। तो यहाँ पे इसने पौधों में पानी दिया और यहाँ पे कुछ नई कारीगरी चल रही है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो मैं अपने प्रियतम से पूछ के बताऊंगी। वो देखो नया कार्यक्रम छेड़ा है कुछ। क्या कर रहे हैं? वीडियो नहीं बना रहा है। अब मैं इसको अपलोड करूँगी, तेरे को दिखाऊंगी। देखो बताइए आपने क्या किया है? ये क्या है? रूट स्टॉक M9 और 111। जी ये रूट स्टॉक और M9 है। अभी ग्राफ्ट करेंगे इधर। यहाँ पे शिबू जो है वो तन्नू को सिखा रहा है साइकिल। तन्नू बोलती कि मुझे साइकिल चलाना सिखा दे, तो वो उसको गाइड कर रहा है कि कैसे साइकिल चलानी है। चलाया गया यार, दूसरी टांग रखो ना पहले नीचे, ऊपर वाली जिसको। अच्छा और रखो दूसरी। सब में तो रखी जरी ऐसा नहीं, आगे को मारना पड़ता है जोर। थोड़ा दूर रहना, कहीं देखना। उस वाले में जोर मारो जो ऊपर है अभी। यार मेरे से नहीं होगा बे, ये क्या बात हो गई? राकेश भाई बेबी के पास गया। The next morning. गुड आफ्टरनून गाइस। तो आयरा और तन्नू वापस चले गए हैं लंच करके। तो इस वक्त 2 बज चुके हैं दिन के, तो वो लोग चले गए हैं जी वापस। अब तन्नू शायद तब आएगी जब मेरी सबसे बड़े वाली सिस्टर इन लॉ पूजा दीदी आएंगे। तो जैसे तो तन्नू का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उस करके यहाँ पे सब लोग उससे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उसकी मैरिज जैसे दिल्ली में हुई है तो इतनी दूर जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग इधर ही मिलने आ रहे हैं उससे। तो मैक्सिमम लोग जो है सब निपट गए, उसके रिलेटिव्स जितने भी हैं। तो अब रह गए हैं जी पूजा दीदी, जो मेरे सबसे बड़े सिस्टर इन लॉ है, वो आएंगे जब उससे मिलने। तो नेक्स्ट व्लॉग मैं तभी बनाऊँगी जब वो आएंगे, क्योंकि तन्नू से मिलने के साथ साथ वो शायद इधर भी आएंगे, वो और उनकी बेटी ताशू। तो एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया तो था जब शिवानी की शादी थी डॉक्टर नानू की बेटी की, तब मैं उतना ढंग से आपको मिला नहीं पाई कि मेरी सबसे बड़े वाली सिस्टर इन लॉ कौन है। तो जब वो आएंगे तो अगले व्लॉग में मैं उनसे आपको मिलाऊंगी। तब तक मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खैरियत से रहिए, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मम्मी पापा। सो तब तक बाय बाय।